और इस वक्त नून लीग की रहनुमा और मरियम औरंगजेब मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू कर रही हैं कि JIT रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं है और जहां जहां JIT ने पाकिस्तान के आइन और कानून का तजावुज़ किया है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर एडमिसिबल ही नहीं है। वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ ने जिस तरह पहले दिन कहा था कि उनके तमाम असासों का रिकॉर्ड, उनकी वेल्थ स्टेटमेंट और उनके टैक्स रिटर्न्स सब कुछ रिकॉर्ड के ऊपर है। और आज भी मैं आप सबको एक बात बताना चाहती हूँ कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद नवाज शरीफ जिनको पाकिस्तान की आवाम ने तीसरी दफ़ा मुंतखब वज़ीर आज़म बनाया है, उनके असासों का रिकॉर्ड और उनका टैक्स रिटर्न का रिकॉर्ड सब कुछ अदारों की वेबसाइट के ऊपर और रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है। लेकिन अगर वो JIT जो बदनीयती के ऊपर मबनी थी, जिसके तहफ़्फ़ुज़ात शरीफ ख़ानदान ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक जमा कराए हैं, अगर किसी मुखबर को या खुफिया जासूस को हायर करती है डॉक्यूमेंट्स को, दस्तावेज़ को जनरेट करने के लिए, तो उसका पाकिस्तान का आइन और कानून किसी किस्म की इजाज़त नहीं देता। और वो दस्तावेज़ जिनकी ना तस्दीक हुई है, ना वेरिफिकेशन हुई है और ना सर्टिफिकेशन है। और जब शरीफ फैमिली के वो तमाम लोग जिनको सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया और जब वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ ने तारीख रकम की एहतसाब के आगे अपने आप को खुद पेश करने की, उस वक़्त उनके सामने ये तमाम जाली दस्तावेज़ जो ना तस्दीक शुदा है, ना वेरीफाइड है, ना नोटिफाइड है, उनको नहीं रखा गया। इस चीज़ से ये साबित होता है कि वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ एक मुखबर और खुफिया जासूस, जो कि बाद में पता चला अपने ही रिश्तेदार थे, उनके ज़रिए जाली केस बनाने की कोशिश की गई। और किसी भी गैर मुल्की हुकूमत से बराए रास्त कोई भी कागज़ और दस्तावेज़ हासिल नहीं किया जिसका पाकिस्तान के आइन और कानून के अंदर कोई जगह नहीं है और ना वो एडमिसिबल हैं। और आपने देखा कि आज हमारे वकला ने ये भी साबित किया कि अगर जो दस्तावेज़ खुद भी ले लिए जाएं, जिस तरह JIT ने एक मुखबर के ज़रिए किए, तो उसको भी पाकिस्तान के आइन और कानून के ज़रिए प्रोसेस से गुज़रना होगा। उसकी सर्टिफिकेशन होगी, उसकी तस्दीक होगी, उसकी नोटिफिकेशन होगी और मुतलका हुकूमत से उसकी तस्दीक होगी। मैं आखिर में ये ज़रूर कहना चाहती हूँ कि जैसे वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ ने पहले दिन कहा था और आज तक कह रहे हैं कि उनके दो दौरे हुकूमत वज़ीर आला पंजाब होने के और तीसरा दौरे हुकूमत, 3 दौरे हुकूमत वज़ीर आज़म होने के, एक भी पैसे की सरकारी पैसे के अंदर खुर्द-बुर्द, करप्शन, किकबैक, कमीशन, ये मुखबर के ज़रिए जो JIT अपने दस्तावेज़ इकट्ठे कर रही थी और खुफिया जासूस के ज़रिए, वो भी साबित नहीं कर सके। और ये भी साबित नहीं कर सके कि शरीफ ख़ानदान के असासे
किसी भी सरकारी खुर्द बुर्द से बनाए गए हैं। कोई इल्ज़ाम तक नहीं लगा सके। और इसीलिए जब वज़ीर आज़म गए और उनके शरीफ ख़ानदान के लोग JIT के अंदर गए तो जो दस्तावेज़ उन्होंने गैर कानूनी तरीके से इकट्ठे किए उनको कन्फ्रंट भी नहीं किया गया। तो मैं पाकिस्तान की आवाम से एक बात करना चाहती हूँ, जो लोग यहाँ खड़े होकर इस आला अदलिया के सामने झूठ बोलते हैं और वो चोर जो शोर मचा रहे हैं, उनकी पिटीशन को और JIT की रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक मुस्तरद करेगी। ये लोग सिर्फ झूठ बोलकर आप लोगों को गुमराह करते हैं, क्योंकि 4 साल इन्होंने सिर्फ यही काम किया है। लेकिन किसी के झूठ पर, किसी के बोहतान लगाने पर, किसी के शक पर, किसी के शुबे पर तीसरी दफा मुंतखब वजीर आजम जिसको आपने वोट दिया है, वो आपकी खातिर आखिरी लम्हे तक, आपकी वोट की खातिर आखिरी लम्हे तक लड़ेगा और इंशाअल्लाह पाकिस्तान की आला अदलिया से एक बार फिर सुरखरू होगा इंशाअल्लाह, क्योंकि उसके पीछे आपके वोट की ताकत है, क्योंकि उसके पीछे पाकिस्तान की आवाम की खिदमत है, क्योंकि उसके पीछे पाकिस्तान की आवाम के लिए मोहब्बत है। और इंशाअल्लाह इस दफ़ा भी पाकिस्तान उनकी क़यादत में दहशतगर्दी से पाक पाकिस्तान होगा। इंशाअल्लाह उनकी क़यादत में पाकिस्तान एक तरक्की याफ्ता पाकिस्तान होगा, वो पाकिस्तान जो डिफ़ॉल्टर्स कंट्री की सफ में खड़ा हुआ था। और जितने लोग चाहें, जितने भी लोग जिस तरह भी चाहें, इन साजिशों के जरिए जो ऑपोजिशन की पार्टीज शोर मचाकर करना चाह रही हैं, उसको पाकिस्तान की आला अदलिया मुस्तरद करेगी और पाकिस्तान की आवाम वजीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ को 2018 में एक दफ़ा फिर अपने वोट की ताकत से वजीर आज़म बनाएगी। बहुत शुक्रिया। और इस वक्त आपने देखा कि वज़ीर ममलिकत मरियम औरंगज़ेब मीडिया के नुमाइंदों से बात कर रही थी। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म के टैक्स रिटर्न्स का रिकॉर्ड इदारों की वेबसाइट पर मौजूद है। आइन और कानून JIT को हुदूद से तजावुज़ करने की इजाज़त नहीं देता।